अपने ही प्रार्थना और संकल्प से तत्काल संभव है, तत्क्षण संभव है। अब आदमी कहता है कि भाई तलाक हमें लेना है, अब तलाक तो कोई लेना नहीं चाहता। हम लोग पीछे देखते हैं, जब सूक्ष्म दृष्टि में दरबार दिखाता है नहीं तो दोनों अच्छे हैं, तलाक लेना ही नहीं चाहते। वो स्मृतियां जहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं वैदिक प्रक्रिया से, दोनों हंस रहे होते हैं खड़े, तलाक चाहिए। अरे नहीं नहीं गुरु जी, हमें क्यों तलाक लेना, साथ उनको लगता है अभी आज ही शादी हुई है। तो ये खराब स्मृतियां अस्वास्थ्य है, बीमारी है। अगर वो हटा दी जाएं, उनकी जगह उनकी स्वयं की अच्छी स्मृतियां हैं ही, पहले से जीना ही अच्छा चाहते हैं, वो आगे आ जाती हैं और वो सुखी रहते हैं। ये स्मृतियां क्या है? हाँ, स्मृतियां हमारे किए गए कर्मों की स्मृतियां हैं। किए गए कर्मों को मतलब इस जन्म में या पिछले जन्म में? पिछले जन्मों के लेकर के आज तक की क्रियमाण भी और संचित भी, पिछले जन्मों से भी और इस जन्म की भी। और ये हमारी जो स्मृतियां हैं, आप पूर्व जन्म का आभास देते कि हम पिछले जन्म में क्या थे? आपको आपकी सभी को आभास रहता है, सबको आभास रहता है। अब मुझे ये पता चलेगा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था? बिल्कुल कर सकते हैं आभास। उसकी विधि क्या होगी? अब स्वयं को जानने के लिए वैदिक प्रक्रिया में उतरिए, गुरु की शरण में जाइए, पूर्ण गुरु की, आप समझ सकते हैं क्या है। ये तो बहुत सिंपल काम है स्वयं को समझना, क्योंकि स्वयं को समझना बहुत इतना सरल है, उतना सरल कुछ भी नहीं। दूसरे को जानना बड़ा कठिन काम है। चलिए, वैसे हमारे जो तमाम दर्शक इस समय मुखातिब हैं और जो हमें देख रहे हैं, ये जरूर हम भी कहेंगे कि आस्था के आगे तर्क रहते नहीं है। अगर मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो मैं पानी। बहुत बुद्धिमान लोग तर्क करते हैं और तर्क करना भी चाहिए। तर्क से कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जब वो मथते हैं ना, मंदराचल जब मथा गया तो उसमें 14 अमृत निकले, और जब आप दूध को उसको मथते हैं तो उसमें मक्खन और घी निकलता है। तो मथना तो चाहिए, लेकिन तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क समझने के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है, बिना तर्क के आप समझ भी नहीं सकते। हाँ। तो तर्क समझने के लिए है। अगर हम समझना नहीं चाहते तो उसे कुतर्क कहते हैं। लेकिन महाराज जी, अनुभूति तो हम भी करना चाहते हैं। वो सब करना चाहते हैं, हर व्यक्ति करना चाहता है। मतलब मुझे अनुभूति, जब तक मैं अनुभूति नहीं करूंगा तब तक कहते हैं ना, व्यक्ति नतमस्तक नहीं होता। हाँ, वो तो होता है। आदमी को अपने प्रति नतमस्तक होना चाहिए, अपने से बहुत प्यार होना चाहिए, अपने प्रति बहुत अनुराग होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिस दिन आपको अपने से प्यार हो जाएगा उस दिन आप अपने नजदीक पहुंच जाएंगे। वो तो है। वो तो है, मैं ये महसूस करता हूँ, वो तो है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मतलब कहता कि जो आपने बात कही ना कि अगर व्यक्ति को स्वयं से इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। टूल है वो। लोगों के लिए हम जरूरी ये सवाल कर रहे हैं कि वो महाकुंभ में आए। आपने कहा कि वो खाली जो है अपना, हाँ, खाली हो जाएं और तमाम चीज़ों को छोड़ें। वो यहाँ पर वो क्या करें, और यहाँ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर लगातार मौजूद रहें, तो आपकी तरफ से अपना संदेश कोई हो तो अपने तमाम दर्शकों को अपने आप। इसमें बहुत हम लोग दरबार की ओर से संदेश देना चाहते हैं। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि हम सुखी रहना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। हम दूसरे के सुख में अड़चन न बने तो यह सबको सुख प्राप्त हो सकता है। दूसरा मेरे सुख में अड़चन न बने तो सुख मुझे प्राप्त हो सकता है। समस्या ये है कि हम अपने दुख से न दुखी होकर के दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो हमें तो गुरु से शिक्षा मिली, वही सबको हम कहना चाहते हैं। ज़्यादा शास्त्र वेद पुराण ज़्यादा सूचनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 लाइन की बात है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। इतनी बात को ग्रहण कर लेना है, सुखी रहना है और सुखी रहने देना है। और ये जो सिद्धांत है कि जियो और जीने दो, बिल्कुल गलत है। सिद्धांत दरबार का है जीने दो और जियो। पहले जीने देना है, उसमें अपना जीना बनता ही बनता है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, और जो कर देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। या फिर हम ये भी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरापदा, वो निरामया। और वो सब चीज़ें इसलिए कहते हैं हम कि जैसा हम व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए भी करें। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। प्रवचन बहुत अच्छा हम देते हैं, व्यक्तित्व अपना जो है उस तरीके से आचरण नहीं ढाल पाते हैं। सोचना इस महाकुंभ में ये है कि हम अपने आचरण को सुधारें, हम अपने आप को मनसः वाचः कर्मणः तीनों तरीके से पवित्र करें, और इस महाकुंभ की पुण्य भूमि में आकर अपने समस्त जो मनसः वाचा कर्मणः जिसकी हम बात कर रहे हैं
उनमें जो कहते हैं ना कि जो भी पाप कर्म हैं, जो बुरे थॉट्स हैं, उनको यहाँ पे तिरोहित कर दें और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पर आप जैसी महान विभूतियों के साथ बैठना और उनके साथ ये वार्तालाप में शामिल होना गौरव का क्षण भी होता है और आनंद की अनुभूति भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल हम तो यही कहेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, इतने सारे प्रयास हैं, हरित कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है और सुव्यवस्थित कुंभ है। तो कुंभ के इतने सारे प्रतिमान गढ़े गए हैं। आइए तो सही इस कुंभ में, इस महाकुंभ में जब आप आएंगे तो वाकई आपको अपने सनातनी होने पर न केवल गर्व की अनुभूति होगी, बल्कि आप खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं और आप आने वाले पीढ़ियों को भी बताएंगे कि हम महाकुंभ 2025 में गए थे। तो फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।